गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 32 आज हम स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 हमारा यूनिट कॉस्टिंग का। उसकी थ्योरी मैंने आप लोगों को समझाई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कुछ समझे थे उस चैप्टर के, और मैंने कहा था कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग थ्योरी जो है इस चैप्टर की वो कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल यही अब हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पेज नंबर 8.58 पर गिवन है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है। 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जेड कंपनी लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट से आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही है। क्या क्या इन्फॉर्मेशंस दे रखी है, और उसके बाद आपको क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। आपको निम्नलिखित सूचनाएं देते हुए लागत का विवरण पत्र बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। आपको मटेरियल कंज्यूम बताना है, प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री ओन कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड एंड इट्स परसेंटेज ऑन वेजेस बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बतानी है, जनरल ओन कॉस्ट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस को एक अलग नाम दिया है जनरल ओवरहेड्स का, तो हम जनरल ओवरहेड्स के नाम से लिख देंगे। तो हमें जनरल ओवरहेड्स बताने और इसका परसेंट बताना है फैक्ट्री कॉस्ट पर, और फाइनली टोटल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को बताना है। और उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है, तो देखिए एक एक करके हम इन्फॉर्मेशंस को पढ़ते हैं और समझते जाते हैं कि ये हमारी कौन से हेड में लिखी जाएगी, यानी कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी या जनरल ओवरहेड्स के अंदर आएगी। तो सेलिंग और ऑफिस के जितने भी ओवरहेड्स हैं वो सारे जनरल ओवरहेड्स के नाम से लिखे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरीज जो होती है उसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑफिस जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करता है। तो प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ है उससे पहले का जितना भी काम हो रहा है दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि ड्राइंग ऑफिस के अंदर काम होगा, उससे रिलेटेड आप पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर एक तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आपको कैसी मशीन या फिर कैसा प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद फैक्ट्री में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम होगा। तो ड्राइंग ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो किसका होता है, हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर लिखा जाएगा। सेकंड है काउंटिंग हाउस सैलरीज। तो काउंटिंग हाउस मीन्स आपके गुड्स प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद जब उनके काउंटिंग वगैरह की जाती है तो ये सारा सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क है, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम है ना। कैश डिस्काउंट क्या होता है, पूर्णतः वित्तीय मद है, और हमने पहले ही पढ़ा है कि ऐसी कोई आइटम जो कि प्योरली फाइनेंशियल हो उसको कभी भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर दिखाया ही नहीं जाता है। तो कैश डिस्काउंट जो है वो हमारी स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आएगा। इसके लिए एक नोट लिखा जाएगा कि ये जो है पूर्णतः वित्तीय मद है, दिस इज अ प्योर फाइनेंशियल आइटम, दैट्स वाई हमने इसको अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। कैरेज एंड कार्टेज आउटवर्ड्स। देखिए दो चीज़ें होती है, आउटवर्ड और इनवर्ड। तो आउटवर्ड मतलब कि आपके यहाँ से जो गुड्स गए हैं उन पर आपने क्या किया है, फ्रेट वगैरह या फिर कैरेज वगैरह का खर्चा उठाया। तो ये किस लिए किया जाता है, ये सेल्स को प्रमोट करने के लिए किया जाता है कि अगर आप हमारे यहाँ से गुड्स लेते हो तो उसकी शिपिंग का चार्ज भी हम बियर करने वाले, यानी कि आपको कैरेज कार्टेज का एक्सपेंडिचर पे नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो वहाँ आ जाएगा, मतलब जनरल ओवरहेड के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है कैरेज एंड कार्टेज इनवर्ड्स। तो इनवर्ड सप्लाई पर अगर कोई कैरेज कार्टेज रखता है तो वो हमारा नॉर्मल फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ऑन स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो सिंपल सा है, क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड, मतलब कि जनरल ओवरहेड में लिखा जाएगा। रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स। तो प्लांट मशीनरी एटसेट्रा ये कहाँ होते हैं, फैक्ट्री के अंदर होते हैं, तो इनसे रिलेटेड खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। फैक्ट्री का अलग, ऑफिस का अलग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस वाला ऑफिस ओवरहेड में। सेल्स दे रखिए, तो जब हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा लास्ट में सेल्स लिख देंगे। स्टॉक ऑफ मटीरियल्स 1 अप्रैल 2014 का दे रखा और 31 मार्च 2015 का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल्स, ध्यान देना ये फिनिश स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मटीरियल्स का है, दैट मीन्स रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड, हम फाइंड आउट करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सॉरी मटीरियल परचेज दे रखा है आपको, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन से हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और हमें ए पॉइंट भी यही पूछा है, मटेरियल कंज्यूम बताइए, देन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर्मेट में लिखेंगे इनको प्रॉपर्ली। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलर्स सैलरीज एंड कमीशन, क्या होता है ये सब कुछ, सेलिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस, तो वो तो हमारी प्राइम कॉस्ट के टाइम पे काम आएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, तो ये डेप्रिसिएशन वगैरह प्लांट मशीनरी का मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस से रिलेटेड ऑफिस ओवरहेड मीन्स हमारे यहाँ पर इस स्टेटमेंट में जनरल ओवरहेड में लिखा जाएगा।
डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर फीस सीधा सा ऑफिस एक्सपेंडिचर है। जनरल ओवरहेड, गैस एंड वाटर फैक्ट्री का अलग दे रखा, ऑफिस का अलग दे रखा, ओके। मैनेजर सैलरी 25,000 की टोटल सैलरी, बोल रहे 3/4 पार्ट फैक्ट्री का, 1/4 पार्ट ऑफिस का, देन ओके जैसे बोला हुआ वैसे कर लेंगे। एंड लास्ट आपको दे रखे हैं जनरल एक्सपेंसेस 8500 के। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना है। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एक कॉलम डिटेल अमाउंट के लिए, दोनों में अमाउंट से लिखी जाएगी, यहाँ हम डिटेल्स लिखेंगे सारी, यहाँ कॉस्ट वगैरह लिखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखा जाता है और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हम उसे नोट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें पूछा भी गया है ना, ये सारी चीज़ें दिखाते हुए आप स्टेटमेंट बनाइए। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन हम यहीं करेंगे। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपकी स्टार्टिंग की डेट है आपकी 1 अप्रैल 2014, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2014। कितना अमाउंट दे रखा है रॉ मटेरियल का, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,57,000। यहाँ हम ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें कितना, तो मटेरियल परचेज्ड हमें दे रखा है 4,62,500, 4,62,500। यहाँ लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2015। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 1,20,000। यहाँ से हमारे पास किसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि हमें पूछा भी क्या है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, मटेरियल कंज्यूम। तो कर लो इसको सॉल्व। क्या करना है, 1,57,000 प्लस 4,62,500 माइनस 1,20,000, दिन ये आ गया 4,99,500। ये हमारा मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद सेकंड क्या लिखा जाता है, वेजेस, ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, तो प्रोडक्टिव वेजेस हम लिख लेंगे। देखिए हमें दे रखा था प्रोडक्टिव वेजेस 3,15,000, तो यहाँ लिख देते हैं 3,15,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा कुछ गिवन है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो बस नहीं लिखेंगे उनको। रॉ मटेरियल हमने निकाल लिया, ये ए पॉइंट हमें पूछा था, मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। बी पॉइंट हमें प्राइम कॉस्ट का पूछ रहा है, तो देखिए प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो मटेरियल में आप लेबर एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दीजिए। ये आपकी 8,14,500 की प्राइम कॉस्ट आ गई। इसके बाद अब यहाँ हम इस लेवल पे आके ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हमें गिवन है, बहुत सारे फैक्ट्री ओवरहेड, हम क्या करते हैं 1 बाय 1 सबको लिखते जाते हैं, अमाउंट लिखते जाते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड में आने वाले। तो सबसे पहला हमारा आएगा ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, लिख देते हैं ड्राइंग ऑफिस सैलरीज। कितना दे रखा है ड्राइंग ऑफिस सैलरीज, 16,250। उसके बाद कैरेज एंड कार्टेज इनवर्ड्स हमारा आएगा, ओके, कैरेज इनवर्ड्स कितना गिवन है, तो ये गिवन है हमें 17,875। इसके बाद फैक्ट्री से रिलेटेड हमारा गिवन है रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो लिख देते हैं रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना गिवन है, ये गिवन है 11,125। नेक्स्ट हमें गिवन है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, जो कि हमारी फैक्ट्री के हैं, तो फैक्ट्री वाला पार्ट यही लिखेंगे, रेंट रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इन सब की कॉस्ट हमें दे रखी है फैक्ट्री से रिलेटेड 21,250, ओके।
इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें गिवन है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री का ही होगा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का। तो डेप्रिसिएशन हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 16,250, तो लिख देते हैं यहाँ पर 16,250। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है गैस एंड वाटर जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, लिख देते हैं गैस एंड वाटर। फैक्ट्री से रिलेटेड पोर्शन यहाँ आएगा, कितना है फैक्ट्री से रिलेटेड पोर्शन 3000। और लास्ट हमें गिवन है एक मैनेजर सैलरी, क्या बोला है कि टोटल 25,000 की सैलरी है जिसका 3/4 पार्ट किसका है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो 25,000 का 3/4 यानी कि 18,750 ये फैक्ट्री से रिलेटेड। सारे फैक्ट्री के रिलेटेड ओवरहेड्स लिख दिए, इन ओवरहेड्स की कर देते हैं टोटल। तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गई 1,04,500। इसे कहा जाएगा फैक्ट्री ओन कॉस्ट। ये अलग नाम दे रखा है हमें ओवरहेड्स का, ओवरहेड की जगह क्या पूछ लिया, फैक्ट्री ओन कॉस्ट पूछ लिया। तो फैक्ट्री ओन कॉस्ट जो सी पॉइंट हमें पूछा था वो हमने बता दिया 1,04,500 का। तो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। कैसे, हम अपनी प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गई 9,19,000 जो कि हमें डी पॉइंट के अंदर पूछा गया फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ गई 9,19,000। क्लियर। अब इसके आगे हमें जनरल ओवरहेड और उससे रिलेटेड चीज़ें, इसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, यहाँ पर वापस यहाँ से लिख रही हूँ। डी पॉइंट हमारे पास आया है फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई थी 9,19,000। अब यहाँ हमें ऐड करने हैं, जनरली हम ऑफिस ओवरहेड करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको जनरल नाम से दे रखा है कि जनरल ऑन कॉस्ट, यानी कि जनरल ओवरहेड आपको फाइंड आउट करने हैं इंक्लूडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड भी और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी। तो सारे के सारे ओवरहेड्स किस नाम से आ जाएंगे, जनरल ओवरहेड के नाम से आ जाएंगे। तो देखिए 1 बाय 1 लिखते जाते हैं, सेलिंग से रिलेटेड भी सब, ऑफिस से रिलेटेड भी सब। काउंटिंग हाउस सैलरीज दे रखी है सबसे पहले 31,500 लिख देते हैं। काउंटिंग हाउस सैलरीज 31,500। इसके बाद नेक्स्ट गिवन है हमें कैरेज एंड कार्टेज आउटवर्ड्स। तो आउटवर्ड जो होता है हमारा वो क्या होता है, सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत आता है। तो कैरेज आउटवर्ड्स ये गिवन है हमें 10,750। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट की है। तो एडवर्टाइजमेंट हमें दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट है 16,250। तो चलिए लिख देते हैं इसे भी। इसके बाद ऑफिस या फिर सेलिंग से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड हमें रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इन सब की इन्फॉर्मेशन है, लिखते हैं रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो इनकी कॉस्ट ऑफिस से रिलेटेड हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 5,000 की। ओके, आगे देखते हैं सेलिंग या फिर ऑफिस से रिलेटेड और क्या गिवन है। तो हमें दे रखे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,250 के, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5,250। फिर नेक्स्ट ट्रैवलर सैलरीज एंड कमीशन, ये भी इसी में आएगा, ट्रैवलर्स सैलरी एंड कमीशन कितना गिवन है। तो ये गिवन है हमें 19,250। आगे हमें गिवन है इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर वाला यही आ जाएगा जनरल ओवरहेड में, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर कितना गिवन है, ये 750 फाइन, ये लिख दिया हमने। इसके बाद डायरेक्टर्स फीस दे रखी है 15,000, लिख देंगे एज इट इज़।
डायरेक्टर्स फीस। नेक्स्ट देखिए ऑफिस या सेलिंग से रिलेटेड, तो गैस एंड वाटर दे रखा है, ऑफिस से रिलेटेड 1000 रुपीज़ का लिख देते हैं, गैस एंड वाटर ये 1000। उसके बाद मैनेजर सैलरी, तो 1/4 हमारा ऑफिस में आ जाएगा। मैनेजर सैलरी टोटल थी ना 25,000, जिसका 3/4 हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड था, तो रिमेनिंग 1/4 हमारा ऑफिस से रिलेटेड आ जाएगा 6,250। इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्टली लिख देंगे उनको, तो सिंपल जनरल एक्सपेंसेस 8500 के, ये सारे मिलके हमारे जनरल ओवरहेड्स कहलाएंगे या फिर जनरल ऑन कॉस्ट जिसे हम कह रहे हैं। तो ऐड कर लेते हैं इन सबको। तो बस यही है, जैसे हमने पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया था, जो एक्सपेंसेस सेलिंग से रिलेटेड उनको सेलिंग में लिखिए, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो ये आ गया 1,19,500, ये आपकी जनरल ऑन कॉस्ट। ई पॉइंट में जो पूछा गया जनरल ओवरहेड्स या जनरल ऑन कॉस्ट, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, जो कि पॉइंट नंबर एफ में पूछी गई है। क्या करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे इसको, तो ये हमारी आ गई 10,38,500। अब क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सेल्स की। सेल्स की अमाउंट हमें दे रखी है, देखिए सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 11,52,750 रुपये। देखिए सेल्स जो है आपकी वो 11,52,750 और आपकी कॉस्ट जो है वो 10,38,500, दैट मीन्स प्रॉफिट वाली सिचुएशन में। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऐड प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स, यह आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस देख लीजिए कितना डिफरेंस आता है। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 1,14,250 रुपये। तो बस ये सारी चीज़ें हमें जो पूछी हुई थी, ये जी पॉइंट में हमें प्रॉफिट पूछा था। क्लियर हुई चीज़ें। हमने क्या किया, बहुत सिंपल, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मतलब फर्स्ट में जब थ्योरी पढ़ी थी, कंसेप्ट समझे थे, तब जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वही उन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं था इसके अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करना था, तो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री में, जनरल ओवरहेड जनरल में। एक चीज़ हमें और पूछ रखी है क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस, कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंट है, और इसी तरह बताना है परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, देन फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस। तो देखिए हमें क्या करना है, वेजेस पर फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड आउट करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितना परसेंटेज चार्ज होता है। तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन भी है, वेजेस की इन्फॉर्मेशन भी है। निकाल लो ना कि 1,04,500 के फैक्ट्री ओवरहेड 3,15,000 की वेजेस का कितना प्रतिशत है। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा बहुत इजीली। तो ये हमारे पास आता है 33.17%। ये भी पॉइंट सी के अंदर ही हमें पूछा गया था कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट बताइए, और साथ में बताइए कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट जो है वो आपकी वेजेस का कितना परसेंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर ई के अंदर हमें पूछा गया था परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे पास जनरल ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जनरल ऑन कॉस्ट या जनरल ओवरहेड 1,19,500। ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 9,19,000 का कितना परसेंट है, फाइंड आउट कर लीजिए, आपके पास आ जाएंगे परसेंटेज। तो देखिए 1,19,500 9,19,000 का है, ये है 13%, 13.005
फिर कुछ डिजिट्स है तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। कितना आ गया ये हमारा 13%। समझ में आई चीज़? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं, हमें जैसे जैसे पूछा गया था वैसे वैसे हमने अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया। ए पॉइंट में मटेरियल कंज्यूम पूछा था, देन ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मटेरियल कंज्यूम, फिर उसमें प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट वेजेस ऐड किए, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आई जो कि बी पॉइंट था। उसके बाद हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं, तो फैक्ट्री ओन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड हमारा सी पॉइंट और उसी में हमने परसेंटेज फाइंड आउट किए। फिर हमारे पास डी पॉइंट पर फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। आगे हमने जनरल ओवरहेड सारे ऐड किए। जनरल ओवरहेड था हमारा ई पॉइंट जिसमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करने थे, और एफ पॉइंट में हमारे पास टोटल कॉस्ट आई एंड देन सेल्स गिवन ही थी, तो डिफरेंस हमने देख लिया कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। क्लियर हुई चीज़? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वापस से पढ़ लो इसको अच्छे से, आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।